टॉपिक का नाम क्या हो गया? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। क्या है देखो टॉपिक, सही बात तो ये है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का मतलब है क्रिया का सही रूप। हिंदी में इसको अपन अगर देखें तो हिंदी में इसका नाम क्या बोलेंगे? क्रिया का सही रूप। अब पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, है कि नहीं? सबसे पहला काम तो अपनों को क्या पता होना चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन लिख के देता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। मतलब ब्रैकेट में आपके सामने एक वर्ब दी जाएगी और उस वर्ब का आपको खालिस्तान में बिल्कुल सही रूप भरना है। ये क्वेश्चन तुम्हारे 9th क्लास में आया करते थे बट ध्यान नहीं दिए होंगे। अब तुमको कुछ से चीजें पढ़नी है। क्या देखो, सबसे पहले हम टेंस वाइज करेंगे। सबसे पहला टेंस जो हमने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा पढ़ा है हमने सबसे पहले? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें पहले बात कर देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें भरना क्या क्या होता है तुमको खूब पता है। जब हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हो, ही, शी, इट या किसी का नाम आओ या फिर कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कौन सा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उन सभी के साथ तो यूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे? एस या ई एस। ठीक है। और यदि हमारे पास प्लूरल आई तो आपको पता है ना सिंगुलर मैंने पहले कह रखा है आई वी, लेकिन आई कैसा है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई वी यू और दे, इनके अलावा थर्ड पर्सन कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हो तो उन सभी के साथ कौन सी फॉर्म का यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वही टेंस प्रेजेंट सिंपल अपना ही कोई हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, अगर हम बात करें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो तुमको पता है ही, शीट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? एस या एस। लेकिन अगर अपन बात करें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो यूज किसका होता है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डस, और उसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारे पास, है ना। और आई वी यू दे, इसके अलावा पूरे सब्जेक्ट के साथ कौन सा आएगा यहाँ पर? डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। ये तो हमें कब भरना है? जब तुम्हें पता चल जाए कि हाँ जो सेंटेंस दिया जा रहा है वो सेंटेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। ठीक है। ये सब कब भरोगे तुम्हें? जब तुम्हें पता चल जाए कि जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए। अब देखो मैं तुम्हें वो तरीका बताता हूं जिससे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ सर हमें यहाँ से इन शब्दों को देख करके और हमारे पास टाइम का पता चल रहा है और उस हिसाब से हमारे पास टेंस कौन सा जाएगा? प्रेजेंट का सिंपल। अब देखो रूल नंबर फर्स्ट, रूल फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। रूल फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है? देखो हमारे पास कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है। क्या है बेटे? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। अब क्या होती है ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स? मैं थोड़ा सा इनके बारे में बात करूंगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तुम्हारा। टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स यानी कि समय को बताने वाले क्रिया विशेषण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? समय को बताने वाले क्रिया विशेषण। यानी कि जब भी अगर तुम्हें समय का पता चल जाता है, मान के चलो अगर तुम्हें समय का पता चल गया तो समय के हिसाब से तो टेंस चलता है। अगर समय का पता चल गया तो इसका मतलब ये हुआ तुम आसानी से टेंस का पता पढ़ लोगे कि टेंस कौन सा भाग आएगा इसमें। ठीक है। अब टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स कौन कौन सी इस वाले टेंस की? तो देखो सबसे पहले जो बार बार तुम लोगों ने टेंस में यूज भी किया है, मैंने लिखाया भी था उसमें एग्जांपल्स में, डेली, इसके अलावा एवरीडे, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, ऑफ्टन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ऑफन, इसके अलावा नेवर, नेवर, सेल्डम, जनरली, जनरली, ओकेजनली, ओकेजनली, इसके अलावा यूजली, समटाइम्स, लिख लिएगा समटाइम्स, नहीं है समटाइम्स, समटाइम्स। ठीक है। और भी कुछ रह गया क्या?
डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, जनरली, ओकेजनली, यूजुअली और समटाइम्स। यदि ये हमारे सेंटेंस में दी जाए, ETC लगा लो, और भी कुछ आएगा तो हम आगे ध्यान दे लेंगे ना। अगर ये हमारे सेंटेंस में दी जा रही है तो समझ जाना टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट का सिंपल। क्या ध्यान दोगे, अगर ये सेंटेंस में दी जा रही है तो टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, आए तो टेंस कौन सा भरेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस भरते हैं। टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल। अब यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में तुमको खूब पता है क्या भरा आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, एस या ES लगाते हैं। ठीक है, अब ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो देखो इनमें क्या क्या चीज़ है, डेली रोजाना, एवरीडे रोजाना, ऑलवेज हमेशा, प्राय अक्सर, नेवर कभी नहीं, सेल्डम प्राय अक्सर नेगेटिव है नॉट, जनरली सामान्य तौर पर, ओकेजनली समय समय पर, यूजुअली साधारण तौर पर, समटाइम्स कभी कभार। ये अगर आते हैं तो टेंस कौन सा भरना है हमको, प्रेजेंट का सिंपल भरना है। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। पहला एग्जांपल है हमारे पास में, ही ऑलवेज, इस प्रकार से ब्लैंक है और ब्रैकेट में है कम हेयर। ठीक है, पहला एग्जांपल। सेकंड है, I never use black pen। तीसरा है हमारे पास में, तीसरा, he go to school daily। चौथा, दे और या एक को ले लेते हैं, ऑफन, दे ऑफन they often meet my brother। अब देखो मैंने 4 सेंटेंस ले लिए यहाँ से, 4 सेंटेंस हमारे सामने है। फर्स्ट सेंटेंस है, ही ऑलवेज कम लेट। मुझे क्या लिखना है, लेट। ही ऑलवेज कम लेट। ठीक है, पहला सेंटेंस देखो, ही ऑलवेज कम लेट। अब यहां से हमारे पास टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब कौन सी आ रही है, ऑलवेज आ रही है। कौन सी आ गई, ऑलवेज। इससे देखते ही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए बात कि टेंस कौन सा भरना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या भरना है तुम खूब पता है। अगर सेंटेंस तुम्हारे अफर्मेटिव के है, लगभग अफर्मेटिव के ही आएंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव के है तो क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरोगे, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, एस या ES। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब सब्जेक्ट क्या होगा, आई वी यू दे, या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तब तो अपने पास कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या फिर ही शीट नेम आता है तो उसके साथ कौन सी लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ES। तो आ जाओ, पहला, ही ऑलवेज कम लेट। तो यहाँ हमारे पास कौन सी एडवर्ब है, ऑलवेज। ऑलवेज है तो इस हिसाब से क्या आएगा, क्या आएगा, कम सा आ जाएगा, क्योंकि ही है, ही के साथ में क्या लगाओगे, उनकी फर्स्ट फॉर्म एस या ES। अगला देखो, आई नेवर यूज ब्लैक पेन। अगला कहता है नेवर, कौन सा आ गया इसमें एडवर्ब, नेवर। नेवर से क्लियर है ना बात। तो क्या आएगा हमारे पास में, कौन सी फॉर्म आ जाए, केवल फर्स्ट फॉर्म, क्या हो गया, यूज। तीसरा देखो, ही खालिस्तान गो टू स्कूल डेली। तो ही हमारे पास सब्जेक्ट है और यहाँ से एडवर्ब कौन सी आ रही है, डेली आ रही है। क्लियर हो रही है ना बात, डेली आ रही है, इसका मतलब टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट का सिंपल आएगा। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES। तो क्या हो गया, गोज। चौथा देखो, दे ऑफन मीट माय ब्रदर। तो यहाँ हमारे पास टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब कौन सी आ गई, ऑफन। ऑफन से क्लियर है बात।
टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट का सिंपल। कौन सा आ जाएगा? तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब याद करनी ही करनी है, किसी भी कीमत पर याद करनी पड़ेगी। इससे तुम्हारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, देख लेना चाहे एनुअल एग्जाम के। कितने? 3। पता है तुमको इस चीज से? क्योंकि हमारे पास मैं केवल 4 टेंस के एडवर्ब याद करने के लिए कहूंगा तुमसे। प्रेजेंट सिंपल की याद करनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की याद करनी है, प्रेजेंट के परफेक्ट की याद करनी है, और एक पास्ट सिंपल की याद करनी है। ठीक है, ये 4 की याद करनी है, बाकी की तुमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही तुमको समझ में आ जाएगी कौन सा टेंस कैसे भरा गाना है। ओके, तो यहां में क्या आएगा अपने पास में? दे ऑफन। क्या आ जाएगा यहां से? क्या आ जाएगा? मीट। क्या आएगा यहां से? मीट, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कौन है? दे है ना, प्लूरल है। प्लूरल है तो कौन सी फॉर्म आएगी? केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो बताओ रूल नंबर फर्स्ट समझ में आया कि नहीं आया? किसका है? सीधा रूल है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है। क्या है बेटा? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है, जिसमें हमारे पास डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, जनरली, ओकेजनली, यूजुअली और समटाइम्स। ये एडवर्ब अगर तुमको सेंटेंस में दिखाई देती है तो समझ जाना टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल आएगा। कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं, एक साथ उतार लेना। रूल नंबर 2 की तरफ मैं जा रहा हूं अब। रूल नंबर 2 के लिए मैं कुछ बातें आपको यहाँ इंक्लूड करूंगा। शब्द लिख ध्यान देना कुछ। एक तो मैं लिखता हूं यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? यूनिवर्सल ट्रुथ। एक मैं लिखता हूं साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट्स। एक लिख रहा हूं मैं स्पिरिचुअल मेथड्स। इन वर्ड्स को मैं समझाऊंगा भी, है ना। स्पिरिचुअल मेथड्स। एक हम लिखेंगे जनरल स्टेटमेंट्स। जनरल स्टेटमेंट्स। एक हम लिखते हैं इसमें प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स। देखो ये मैंने 5 वर्ड लिखे हैं बोर्ड पे। ये 5 वर्ड बड़े कमाल के तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर में, तुम्हारे साल में 10th क्लास में कई बार आएंगे काम में, ध्यान रखना। क्या क्या चीज ध्यान देनी है? यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, स्पिरिचुअल मेथड्स, जनरल स्टेटमेंट्स और प्रोवर्ब्स एंड सेइंग। क्या क्या है तुम देखो। सबसे पहला वर्ड जो है उसको ठीक से पढ़ना। उसका नाम है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल को मतलब होता है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। क्या होता है बेटा? यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड। UNIVERSE। यूनिवर्स मीन्स क्या हो जाता है? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में होने वाली वे सभी गतिविधियां जो पहले भी होती थी, आज भी होती है और हमेशा होती रहेगी, यानी कि जिनको अपन बोलते हैं अटल सत्य। क्या बोलते हैं उनको? हमें अटल सत्य बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है सार्वभौमिक सत्य। क्या नाम है हिंदी में इसका? सार्वभौमिक सत्य। यानी कि ऐसे सत्य जिनको आप टाल नहीं सकते, सार्वभौमिक है, खत्म नहीं होंगे ये। कैसे? जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला कि भाई हमारी जो धरती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, लगाती है, लगाती रहेगी। कैसा सत्य है ये? सार्वभौमिक सत्य है, अटल सत्य है। हमने कहा कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता था, लगाता है, लगाता रहेगा। सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता था, उगता है, रुकता रहेगा, है कि नहीं। तारे रात को चमकते थे, चमकते हैं, चमकते रहेंगे। गंगा नदी हिमालय से निकलती थी, निकलती है, निकलती रहेगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल घूमती थी, घूमती है, घूमती रहे। सारे सेंटेंस कौन से टेंस के हैं? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। कौन सा सेंटेंस है ये? यूनिवर्सल ट्रुथ के हैं। किसके हैं ये सारे? इसका मतलब इनमें से किसी भी तरीके का सेंटेंस आ जाए, तुम्हारा डेफिनेट आंसर कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा। कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ध्यान रह जाएगी बात। यानी कि वो सारे सेंटेंस जो कैसे अटल है, कैसे है? अटल सत्य वाले हैं। अटल सत्य वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखो साइंटिफिक फैक्ट्स है। साइंटिफिक का मतलब देखो साइंस से जुड़ी हुई बातें।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले नहीं थी, पहले पता भी नहीं था, होती तो थी, लेकिन क्या है, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने इन बात का बिल्कुल पुष्टि की, इस बात की कि हाँ भाई रियल में ऐसा होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कुछ न्यूटन नाम से, और न्यूटन नाम से जब वो बॉल को उछाल रहा था तो आपको पता है बॉल वापस से, सॉरी बॉल का नहीं था, किसका था वो, शायद फल का था, कि फल जो था वो किस में से गिरा था, पेड़ से, और नीचे आके क्यों गिरा, है ना। इसमें उसने अभी तो बताया न्यूटन ने कि पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण का बल है कि नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये बताया था किसने, न्यूटन ने। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बहुत सारे नियमों को क्या किया है, प्रतिपादित किया है। जैसे कि अब आपको बताओ साइंस से जुड़ी हुई बातें, जितने भी साइंस के सिद्धांत हैं, जितने भी तुम्हारे साइंस के सिद्धांत हैं, वो सारे सिद्धांत ध्यान रखना फैक्ट है, फैक्ट है, सच भी है ये बात, इसलिए टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल का आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है कि बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने, सॉरी पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर क्या होने लग जाता है, बर्फ की तरह जमने लग जाता है। फैक्ट है नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने भी उबलने लग जाता है, होता ही नहीं होता। आपको और बताओ दो चार क्रिया, जैसे कि हमारे धरातल पर जो पानी होता है या समुद्र में जो पानी होता है, जैसे ही सूर्य की गर्मी बढ़ती है तो क्या होने लग जाता है, वाष्पीकरण होने लग जाता है, भाप बन करके ऊपर उड़ने लग जाता है, इवेपोरेशन की क्रिया है कि नहीं। तो ये क्या है, सभी फैक्ट्स है कि नहीं है, और बताओ सच है कि नहीं है, सच भी है ना। तो इसलिए ध्यान रखना ये सेंटेंस जो सारे के सारे हैं किस कैटेगरी के हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स के हैं। किस कैटेगरी के सारे सेंटेंस, ये साइंटिफिक फैक्ट के हैं, वैज्ञानिक तथ्य है ये सारे, क्या है ये सारे के सारे वैज्ञानिक तथ्य है, और वैज्ञानिक तथ्य तो इसका मतलब सारे के सारे सही भी है। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास में, स्पिरिचुअल मेथड्स। देखो नाम से स्पष्ट कर रहा हूं मैं हर चीज को, स्पिरिचुअल, इसमें एक वर्ड लगा हुआ है स्पिरिट, स्पिरिट को हिंदी में बोलते हैं आत्मा, क्या बोलते हैं, आत्मा। तो आत्मा से जुड़ी हुई जो बातें होती है, आत्मा से जुड़े हुए जो रहस्य है, स्पिरिचुअल को हिंदी में बोलते हैं क्या, आध्यात्मिक, क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक रहस्य वाली बातें। तो आध्यात्मिक रहस्य वाली जो बातें होती है उनके लिए भी टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट का सिंपल। जैसे प्रत्येक मानव के अंदर आत्मा का वास होता है, सीधी बात है, टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट का सिंपल आएगा। अगला देखो, जनरल स्टेटमेंट, जनरल का मतलब सामान्य, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कथन। सामान्य कथन जो एक्चुअल में होने हैं, बिल्कुल फैक्ट है, तो उनके लिए भी क्या आएगा, प्रेजेंट का सिंपल टेंस आएगा। जैसे मैंने कह दिया भाई 2 और 2 4 होते हैं, तो 4 ही होते हैं, उसमें क्या है, ये थोड़ी बोलेंगे 2 और 2 4 होते थे, आज भी तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, तो 2 और 2 4 होते हैं, तो जनरल स्टेटमेंट है, सामान्य से कथन है, तो टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। अगला है प्रोवर्ब्स एंड सेइंग, इसको कहते हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब कहावतें, मुहावरे वगैरह, कहावतें व लोकोक्तियां, मुहावरे जो भी है वो सभी कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट के सिंपल में आती है। जैसे आपको याद हो, स्लो बट स्टडी विंस द रेस, विंस कौन सी फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का सिंपल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपने देखा जितनी भी तुम्हारी मोरल ऑफ द स्टोरी रही थी पहले की, आज की अपने 10th क्लास में टॉपिक भी है स्टोरी का, हक नहीं है, तो उनमें सब में मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो कैसे कौन टेंस में आ रही है, प्रेजेंट सिंपल में आ रही है। डू गुड गेट गुड कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है। तो ध्यान रखना ये 5 वर्ड्स मैंने अलग अलग लिख दिए। सबसे पहला यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सार्वभौमिक सत्य, अटल सत्य, क्या है, सीधी सीधी बात, अटल सत्य है तुम्हारे पास, है ना। इसमें कभी भी आपके जो स्टेटमेंट, आपके जो कथन है वो कभी भी टल नहीं सकते, ऐसा डेफिनेट होना है, 100% सत्य वाली बात। साइंटिफिक फैक्ट भी कुछ ऐसे ही हैं, वैज्ञानिकों के तथ्य हैं, जिन्होंने भी जो भी वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए सारे कॉन्स्टेंट्स में आएंगे, प्रेजेंट के सिंपल में आएंगे। स्पिरिचुअल मेथड से आत्मा से जुड़ी हुई बातें, जनरल स्टेटमेंट से सामान्य कथन, प्रोवर्ब्स एंड सेइंग लोकोक्तियां, मुहावरे जो भी है ना, वो सभी कॉन्स्टेंट्स में आती है, प्रेजेंट सिंपल में आएगी। अब लेते हैं कुछ हम एग्जांपल्स जो अपन ने इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसमें, पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारे पास में मैंने लिखा है द सन राइज, द सन
rise in the east. Second example, the Ganges originate from the Himalayas. Third sentence, water boil at 100 degrees Celsius. Number 4, slow but steady win the race. 5वां, water on the sea, water on the ground, and in the sea, evaporate due to the heat of the sun. और एक और ले लेते हैं, द स्टार्स शाइन एट नाइट। देखो मैंने 6 सेंटेंस लिख दिए तुम्हारे सामने। अब फर्स्ट सेंटेंस देखो, सबसे पहले क्या है, द सन राइज इन द ईस्ट। अब देखो सूर्य जो है वो उदय होता है। अब कहाँ उदय होता है, वो पूर्व में ही होता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई पश्चिम से उदय हो गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, या नॉर्थ से या साउथ से हो गया, कभी नहीं हो सकता। कैसा सेंटेंस है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ का है। किसका है? अब यूनिवर्सल ट्रूथ किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आएगा। प्रेजेंट सिंपल में आएगा तो क्या भरोगे, या तो फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है या फिर फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे, एस या ई एस लगाओगे। अब तुम देख लो यहाँ से सन तो सिंगुलर ही है ना, सिंगुलर, तो इसका मतलब क्या लगेगी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो क्या हो जाएगा, राइजेज। क्या हो जाएगा, राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है। सेंटेंस नंबर सेकंड देखो, द गंगेस originate from the Himalayas। क्या भरोगे बताओ, क्या आना चाहिए, एस लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। वजह, गंगेस में एस लग रहा है, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। पीछे भी एस लग रहा है वैसे तो। अब ध्यान देना यहाँ से, द गंगेस, तुम लोगों को यहाँ एस देखते ही तुम ये कहने लग जाते हो सर ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है, प्लूरल। बट आपकी ताजा जानकारी के लिए बता दूं, गंगेस मीन्स है गंगा नदी। क्या है, गंगा नदी। और ये कैसा है हमारे पास, सिंगुलर है। कैसा है, इसलिए ही गड़बड़ होती है, तुम लोग एस को देखते ही मान जाते हो इसको प्लूरल है, जबकि ये कैसा है, सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ग की फर्स्टों में क्या लगेगा, एस या ई एस। तो क्या हो जाएगा, ऑरिजिनेट्स। क्या हो जाएगा, ऑरिजिनेट्स। आगे बात समझ में। इधर भी ध्यान देना, ये भी यही चीज है। हिमालयाज, हिमालयाज मीन्स है हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये भी सिंगुलर ही होती है। ठीक है ना, ये भी कैसे होती है, सिंगुलर। इनमें एस पीछे लगा हुआ दिख जाता है, बट है कौन सी, ये सिंगुलर है। अगला देखो, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या भरोगे, बॉयल या बॉयल्स, क्या आएगा, बॉयल्स आएगा। क्यों आएगा बॉयल्स, वजह, वाटर कैसा है,
सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता वाटर, होता है? तो फिर वाटर प्लूरल नहीं होता। अरे जब लिक्विड है, तरल पदार्थ है, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, तुम खुद सोचो। क्या तुम इसको काउंट कर सकते हो क्या? वाटर काउंट होता है क्या? क्या लिक्विड तरल पदार्थ का भी काउंट होते हैं क्या? नाउन दो प्रकार की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिसको तुम काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल, जिसको तुम काउंट नहीं कर पाओगे वो अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल जो नाउन होती है वो ही तो होती है सिंगुलर और प्लूरल। भाई जो काउंट कर सकते हो, जैसे अब तुम्हारे पास नोटबुक्स है, अब ये नोटबुक्स है तो इसका मतलब ये तो काउंट कर सकते हो, एक की नोटबुक है सिंगुलर, तुम सबकी है तो प्लूरल हो जाएगी। लेकिन पानी, पानी को काउंट ही नहीं होता, तो पानी तो कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन का ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? सिंगुलर। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ये। कैसी है ये? जबकि ये कैसी है, सिंगुलर काउंटेबल है। ये अंतर है कि नहीं है? सूर्य को तो काउंट कर लेते हो ना तुम, तो वो तो काउंटेबल था, लेकिन ये कैसा है, अनकाउंटेबल है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो बोल में क्या लगेगा, एस लगेगा। आगे बात समझ में? अगला देखो, स्लो बट स्टडी, विन की फॉर्म बनी है द रेस। ये तुमको पता ही है, साइंटिफिक फैक्ट का सेंटेंस था। किसका था ये? साइंटिफिक फैक्ट्स का। अगला देखो, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। ये आपको पता है क्या है, प्रोवर्ब्स है, कहावत है कि नहीं है, बोलो। अरे धीमा चलने वाले लेकिन निरंतर चलने वाले। स्लो मतलब धीमा, स्लो का मतलब तो कैसे होगा, धीमा चलने वाला। स्टडी का मतलब निरंतर, निरंतर चलने वाले जो लोग होते हैं वही क्या होते हैं, रेस को जीतते हैं। अब इसमें भी बात आती है, सर दो दो सब्जेक्ट तो नहीं है, नहीं बेटा, बट से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? बट से। और बट से जब जोड़ा है तो इसका मतलब, बट से जोड़ा है तो इसका मतलब ध्यान रखना, किसके हिसाब से काउंट करेंगे हम, स्लो के हिसाब से। तो स्लो सिंगुलर है तो इसलिए क्या आएगा, विंस। क्या आएगा, विंस। अगला देखो, वाटर ऑन द ग्राउंड एंड इन द सी इवोपरेट ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। यानी कि कहता है कि पानी, कौन सा पानी, जो धरातल पर होता है, और दूसरा इन द सी, जो कहाँ पर होता है, समुद्र में होता है। चाहे तुम्हारा पानी धरातल पे हो चाहे समुद्र में हो। इवोपरेट, इवोपरेट का मतलब होता है वाष्पीकरण होना, वाष्पीकरण होना। इवोपरेट को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण होना, यानी कि भाप बन करके ऊपर उठना, वही तो है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण होना, भाप बन करके ऊपर उठना, तो इवोपरेट हो जाता है किसकी वजह से, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी के वजह से। तो ये पानी, कौन से पानी की बात हो रही है, धरातल पे जो पानी है या समुद्र में जो पानी है, वो क्या होने लग जाता है, भाप बन करके ऊपर उठने लग जाता है कि नहीं है? तो इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ का, सॉरी साइंटिफिक फैक्ट का है कि नहीं है? किसका है ये, साइंटिफिक फैक्ट्स है। तो टेंस तो कौन सा आएगा, प्रेजेंट का सिंपल आएगा। अब बताओ इसमें मैं इवोपरेट्स करता हूं या इवोपरेट करूंगा, जल्दी से बताओ, इवोपरेट या इवोपरेट्स? देखो कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है, सर किससे जोड़ा हुआ है, एंड से। तो लेकिन जोड़ा किसको है, देखो ऑन द ग्राउंड, धरातल पर जो पानी है, समुद्र में जो पानी है, लेकिन पानी तो एक ही है, पानी तो एक ही है, सिंगुलर ही है ना, अभी तो बोला था, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब सिंगुलर है तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो क्या हो जाएगा, इवोपरेट्स। ओके। और लास्ट 6 वाले में बता दो क्या आएगा, द स्टार शाइन एट नाइट। तो क्या आएगा इसमें, तो शाइन आएगा, क्योंकि स्टार्स यानी कि कई सारे तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं, प्लूरल है, तो क्या आएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस कौन सा है, यूनिवर्सल ट्रुथ का है। किसका है ये, यूनिवर्सल ट्रुथ का है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों रूल समझ में आ गए तुम्हारे, पहला और दूसरा। पहला कौन सा लिखा था अपन ने, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का। कोई दिक्कत है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स में? सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स को ही याद करना है। सबसे पहला काम क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स को याद करना है, उसके बाद में आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है अपने पास में, कौन सा है ये, हमारे पास 5 स्टेटमेंट मैंने दे रखे, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, स्पिरिचुअल मेथड्स, जनरल स्टेटमेंट, प्रोवर्ब्स एंड सेइंग। ठीक है, अब इसके बाद तुम नोट कर लो।
आज की क्लास में हम बात करेंगे कितने रूल के ऊपर। रूल नंबर तीसरा, टेंस कौन चल रहा है हमारे पास में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन चल रहा है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी में सबसे ज़्यादा रूल्स मिलेंगे आपके पास में, बाकी और में रूल्स इतने नहीं हैं, एक एक दो दो आएंगे जो मैं फिक्स बता दूंगा तुम लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, लेकिन इसमें से सभी पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूल नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं आज। अब रूल नंबर थर्ड कहता है रेगुलर एंड हैबिचुअल एक्शंस। रेगुलर एंड हैबिचुअल एक्शंस क्या है, इस रूल को किस प्रकार से अपन समझेंगे उसके बारे में बात कर रहा हूं। देखो रेगुलर एंड हैबिचुअल एक्शंस, देखो इसको हिंदी में पढ़ें तो हिंदी में इसका मतलब है, रेगुलर का मतलब क्या होता है, नियमित। रेगुलर का मतलब क्या होता है बेटा, नियमित। व हैबिचुअल का मतलब हिंदी में होता है आदतन कार्य। कौन से कार्य है, आदतन कार्य के साथ में। आदतन कार्य के साथ टेंस कौन सा प्रयोग होगा हमारे पास में, प्रेजेंट का सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास टेंस कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट का सिंपल टेंस यूज करेंगे। अब क्या है रेगुलर एंड हैबिचुअल एक्शन, देखो वर्ड समझना। अगर आपको याद हो तो मैंने जितने भी सेंटेंस लिखाए थे उनमें एक चीज मैंने सबसे ज्यादा फोकस कर रखी है, हमने सेंटेंस सारे वो लिखे हैं जिनमें हम रोजाना के काम करते हैं। आप चाहे नोट करके देख लेना पूरे सेंटेंस में, वो सारे सेंटेंस हमने यूज किए थे जो काम हम क्या करते हैं, रोज करते हैं, डेली करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी यही बात हमें ध्यान देनी है कि जो काम आप दैनिक जीवन में करते हो उन सभी के लिए कौन सा टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट टेंस का। मैंने लिखाया भी था शायद, ये लिखाया था ना, दैनिक जीवन में होने वाले काम कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। अब इसका मतलब हमारे पास जो नियम है ना वो वहीं से निकल के आ रहा है। देखो जो नियम है कहाँ से निकल के आया है, वहीं से निकल के आया है। रेगुलर का मतलब वो काम जो आप नियमित कर रहे हो, रोज कर रहे हो। नियमित का मतलब क्या है, रोज करते हो। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, है ना, पढ़ना लिखना, सारे काम आप कैसे हैं, रोज के हैं। तो रोज के जो काम है, जो काम आप अपनी आदत में करते हो। हैबिचुअल का मतलब क्या होता है, आदतन। यानी कि आदतन का मतलब ये हुआ कि जो काम आपके हैबिट में है, आप रोज ही कर रहे हो हैबिट में, तो इसका मतलब तो उन कार्यों के लिए टेंस कौन सा यूज किया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस तो तुमको खूब पता है, क्या भरोगे, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना होता है, एस या ई एस। अब ये वो काम होंगे बेटा जिनमें हमारे पास में कई बार टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या नहीं मिलती हमारे पास, कई बार टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का उल्लेख नहीं मिलेगा। अब कैसे, देखो मैं एग्जाम्पल बताता हूं। सबसे पहला मैंने लिखा माई मदर स्पेस और हमने लिखा गो टू टेम्पल। अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, क्या इस सेंटेंस में मैंने कोई टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब दिए, नहीं दी ना, कुछ भी नहीं दिया मैंने। आपके सामने केवल सब्जेक्ट है, आपके सामने केवल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी नहीं कह सकते वैसे तो हम इसको, आपके सामने सब्जेक्ट है, आपके सामने केवल टेम्पल लिखा हुआ है बस। वर्ब भी आपको खुद को ही भरनी है, वर्ब भी आपको खुद को ही भरनी है। लेकिन अब मैं बात करता हूं इसको भरना कैसे है। बेटा अभी तो स्टार्टिंग है हमारे पास में, और स्टार्टिंग है तो तुमको सबको दिखता है कि हमको तो पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, लेकिन लास्ट में जब तुम टोटल पढ़ जाओगे 12 के 12 टेंस जब हमारे पूरे कंप्लीट हो जाओगे, उस समय पर तुम लोगों को दिक्कतें आएंगी। फिर असली खेल तो वहीं से होगा ना। अभी तुमको सबको पता है कि क्या सर पढ़ाने वाले हैं, क्या उसमें आने वाला है, सबको पता है ये चीज़। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में ये रहेगा कि तुमको जब 12 पूरी फॉर्म या आ जाएगी, 12 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तब तुमको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तुम चक्कर में पड़ जाओगे। इसमें तो कुछ रूल ही नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब भी आपको खुद पढ़नी है, तो कोई टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है, कोई रूल भी नहीं है। अब सुनना, मैं एक बात क्या कह रहा हूँ। सबसे पहली बात नोटिस करना, दिमाग में फिट करना, इस बात को लिखना है ही नहीं, लिखा आएगा नहीं, वैसे अपने दिमाग का ही खेल है। सबसे पहला काम क्या ध्यान देना है, जब तक सेंटेंस में ऐसा कोई शब्द नजर नहीं आता जो हमें ये बताए कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है या फ्यूचर का है, मैं क्या कह रहा हूं, जब तक सेंटेंस में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जिससे हमें ये पता चले कि सेंटेंस होता है वो पास्ट टेंस में था या फ्यूचर में, तब तक वो सेंटेंस कौन से टेंस का मानना है, प्रेजेंट का। इसका मानोगे। अगर एग्जामिनर को पास्ट का या फ्यूचर का कोई टेंस भरवाना हुआ ना, तो उसे उस सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ड इसमें पटकना पड़ेगा जिसे हमें पता चलना चाहिए कि वो काम पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में। प्रेजेंट में ये बात जरूरी नहीं है।
इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, सेंटेंस में अगर कोई पास्ट से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी शब्द नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस किस टेंस का मानना है, प्रेजेंट का। इसका मानना है, अब इस सेंटेंस में अपने पास ना तो पास्ट का है ना फ्यूचर का है, नहीं है ना, इसका मतलब कौन सा टेंस मानना है, प्रेजेंट का। हमको ये बात तो फिक्स हो गई कि भाई टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट का आएगा। अब प्रेजेंट में भी अपने पास कितने टेंस है, 4 है। कितने हैं, 4। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने क्या कहा था, सिंपल में हम वो सारे काम को शामिल करते हैं जो काम हम डेली करते हो, अपने नियमित जीवन में कर रहे हो, दैनिक जीवन में कर रहे हो, यही बात बोला था ना। इसका मतलब आप देखोगे, आपको क्या पकड़नी है, वर्ब। क्या देखनी होगी इसमें, वर्ब देखनी होगी। अब हमारे पास वर्ब, हमारे पास कौन सी आ रही है, गो, जाना। जाना, आना, उठना, बैठने का डेली का होते हैं हमारे पास। इसका मतलब रूल कौन सा फिट होता है, रेगुलर एंड हैबिचुअल एक्शंस का रूल इसमें फिट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट का सिंपल आएगा। कौन सा आएगा, तो पहली बात तो मैंने क्या कहा, पहली बात तो हमको ये ध्यान रखनी है कि सेंटेंस में जब तक कोई भी पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड सेंटेंस में कोई वर्ड नजर नहीं आ रहा, तब तक वो सेंटेंस किस में रहेगा, प्रेजेंट का मानेंगे। किसका मानेंगे, अगर मैं इस सेंटेंस में आगे यस्टरडे लगा दूं, क्या लगा दूं, अब बताओ पास्ट में आया कि नहीं आया, यस्टरडे आ गया ना अपने आप ही। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, होता ही नहीं होता। अगर यस्टरडे बीता हुआ कल में आ रहा है तो इसका मतलब अब हमारे पास यहाँ प्रेजेंट का तो आएगा ही नहीं, नहीं आएगा ना। अब प्रेजेंट का नहीं आएगा तो किसका आएगा, यस्टरडे किस में आता है, पास्ट में, तो फिर आएगा पास्ट का सिंपल आएगा। अरे बस समझ में, मैंने क्या वर्ड बोला है, हमने लाइन बोल दी एक कि जब तक सेंटेंस में पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी वर्ड नजर नहीं आ रहा है, तब तक सेंटेंस कौन टेंस का मानोगे, प्रेजेंट का ही मानोगे। इसका मानना है प्रेजेंट का। अब सिंपल का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिसीजन कैसे निकालना है, तो सबसे पहली बात देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हमारे पास सिंस फॉर ऑल के साथ टाइम आना जरूरी होता है। पता है कि नहीं पता, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, सिंस फॉर ऑल के साथ में टाइम आएगा, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। परफेक्ट में हमारे पास सिचुएशन तब आती है जब एक में रीजन और रिजल्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रीजन और रिजल्ट को लाने के लिए भी हमारे पास सेंटेंस कितने प्रकार से, सेंटेंस के कितने भाग होने चाहिए, 2, या तो एक ही भाग है, या तो एक ही भाग है ना। इसका मतलब वो रूल भी फिट नहीं हो रहा। और कंटिन्यूअस में आप इसमें लगाना नहीं है क्योंकि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है। इसका मतलब बच भी कौन सा रहा है, वैसे भी सिंपल का बच रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो आया वर्ब कौन सी है बेटा, गो है। और गो जाना, ये जो है हमारे पास कैसी है, नियमित व आतंककारी है। मतलब ये हुआ कि ऐसी वर्ब है जो अपन डेली यूज में ले रहे हैं। इसका मतलब सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट का सिंपल। क्या भरोगे, गोज। आ गई बात समझ में। रूल फोकस करना है, एग्जाम्पल चेंज होते करते रहेंगे, चेंज होंगे एग्जाम्पल तो पता है खूब, क्योंकि सीधी बात यह है कि हर साल अपडेट वर्जन में एग्जाम्पल आते हैं। पिछले साल की उठा के नहीं पड़ेगा, नाम चेंज कर दिया, कुछ और चीज़ चेंज कर दिया, लेकिन रूल वही आएंगे। इसलिए रूल पर फोकस करना है। मैंने पहले भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब लिखाई है, दूसरा मैंने कल बता दिया था यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस, और तीसरा आज मैं स्टार्टिंग कर चुका हूँ रेगुलर एंड हैबिचुअल एक्शंस के साथ। कौन सा टेंस आ रहा है, प्रेजेंट का सिंपल। क्या भरोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 2 देखें। एग्जांपल नंबर 2, माय फादर स्पेस टेक कॉफी बिफोर गोइंग, चलो बिफोर इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, बिफोर ही गोज टू ऑफिस। अब देखो बेटा, मैंने एक और सेंटेंस लिखा है इसके जैसा। इस सेंटेंस में तो ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इस सेंटेंस में हमारे पास सेंटेंस के 2 पार्ट किए हुए हैं। कितने पार्ट हो रहे हैं, यहाँ से दिख रहे हैं साफ साफ तुम्हें, क्योंकि एक पार्ट तो कहता है माय फादर टेक की फॉर्म भरनी है कॉफी, और दूसरा पार्ट है बिफोर ही गोज टू ऑफिस। यहाँ भी देखो सब्जेक्ट आ रहा है, ये वर्ब आ रही है अपने पास, बल्कि फर्स्टों में क्या लगा हुआ है, एस या ई एस। बिफोर ही गोज टू ऑफिस, 2 पार्ट हो रहे हैं। सेंटेंस कितने भाग है, 2 भाग है। ध्यान रखना बेटा, सेंटेंस के 2 भाग है तो 2 पार्ट है, तो ध्यान रखना सेंटेंस के पार्ट क्या कहलाते हैं, क्लॉज।
सेंटेंस के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, वो क्या कहलाता है? क्लॉज। क्लॉज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उपवाक्य। क्या बोलते हैं? इसका मतलब इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं? 2। कितने उपवाक्य हैं? 2। एक उपवाक्य ये रहा, एक उपवाक्य में आपको खुद को पढ़नी है क्या? फॉर्म। दिख रहा है साहब? अब सुनना है यहाँ से क्या कहने वाला हूँ। एक बात आपको क्या ध्यान देनी है यहाँ से, हमें ध्यान ये देना है कि जब सेंटेंस का एक क्लॉज यदि प्रेजेंट में है तो दूसरा क्लॉज भी किस में होगा? प्रेजेंट में। एक क्लॉज यदि पास्ट में है तो दूसरा क्लॉज भी किस में होगा? पास्ट में। दोनों बात याद रख जाएंगे। क्या बात ध्यान देनी है? यदि एक क्लॉज किस में हो? प्रेजेंट में, तो दूसरा क्लॉज भी किस में आएगा? प्रेजेंट में ही आएगा। एक क्लॉज पास्ट में, दूसरा क्लॉज भी पास्ट में आएगा। अब जब तुम्हारा ये वाला क्लॉज, इसमें हमारे पास वर्ब कौन सी आ रही है? गोज। कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में। भाई कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट में ही है ना। जब ये प्रेजेंट में है तो ये वाली भी किस में आएगी? प्रेजेंट में ही आएगा। अब प्रेजेंट में आएगा तो तुम वर्ब देख लो। प्रेजेंट में आएगा तो क्या देखनी है हमें? वर्ब देखनी है। क्या देखनी है हमें? वर्ब देखनी है। यहां से वर्ब कौन सी है? टेक। टेक का मतलब मैंने कल परसों बताया भी है, बताया ना? क्या बताया था? टेक, खाना पीना। याद आया नहीं आया? खाने और पीने के लिए अपन कौन सी वर्ब यूज करते हैं? टेक। तो वही चीज आ रही है हमारे पास। मेरे पिता जो है वो क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। कहाँ जाने से पहले? ऑफिस आने से पहले। तो इसका मतलब जब यहाँ पर हमारे पास में प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ भी कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट का। और खाना पीना उठना बैठना मैंने क्या कहा था? कौन सी है ये? डेली काम है कि नहीं है? टेंस कौन सा आता है डेली काम में? प्रेजेंट का सिंपल। तो क्या भरोगे यहाँ से? टेक्स। क्या भरेंगे? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो रेगुलर एंड हैबिचुअल एक्शंस के लिए कौन सा आएगा? प्रेजेंट का सिंपल आएगा। कैसे समझोगे? जो काम आप अपने दैनिक जीवन में करते हो, जो काम अपने दैनिक जीवन में करते हो उनके लिए टेंस कौन सा यूज किया जाता है? प्रेजेंट का सिंपल यूज होता है। आ गई बात समझ में? अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। देखो बेटा, रूल नंबर 4 क्या कहता है तुम्हारा? मोस्ट इंपोर्टेंट हो, में ध्यान रखना इसको। यहां से रूल नंबर 4 से मैं 3 क्वेश्चन निकालूंगा सीधा। एक मैं वर्ड बोल रहा हूं, कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोल रहा हूं बेटा? कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं पहले वो सुन लो। अब कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं शर्त वाले वाक्य। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? शर्त वाले वाक्य। देखो नाम से स्पष्ट है, कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त। जैसे कई बार शादी ब्याह के बीच में जब दो गुटों में जब लड़ाई झगड़ा चलता रहता है तो क्या कहते हैं? उसको बुलाएगा तो मैं नहीं आऊँगा। लगा दी ना कंडीशन? अरे लगाई कि नहीं लगाई कंडीशन? अरे उसको बुलाया तो मैं नहीं आऊँगा। वो ही तरीके के सेंटेंस है, ठीक है? इनमें भी क्या होती है? कंडीशंस होती है। अब बात करते हैं कंडीशन सेंटेंस जो होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, ये स्टार्टिंग किससे होते हैं? तो देखो बेसिकली ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं इफ से या अनलेस से। कई बार ये सेंटेंस एज सून एज से भी स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, कई बार ये सेंटेंस एज से भी स्टार्ट हो जाते हैं, कई बार ये व्हेन से भी स्टार्ट होते हैं या वेदर से भी हो जाते हैं। तो जो सेंटेंस इफ या अनलेस, एज सून एज व्हेन या वेदर से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस कौन से होते हैं? कंडीशनल। पहली बात तो ये। इसमें से एग्जाम में जो अब तक क्वेश्चन आए हैं ना वो किसके आए हैं? इफ और अनलेस के आए हैं। ठीक है, सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। यहीं से एग्जाम में जो अब तक क्वेश्चन आए किसके आए हैं? इफ और अनलेस वाले आए हैं। इनमें से अभी एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया भी नहीं है, जनरली यहां से पूछा है अब तक जो पूछा है। ओके, सेंटेंस कौन से हैं? कंडीशनल। इसका मतलब शर्त होगी इनमें। क्या होगी? शर्त। अब देखते ये हैं कि कंडीशन है तो पहले तो इनका मतलब समझ लो क्या क्या होता है। इफ का मतलब क्या होता है बेटा? यदि। इफ का मतलब यदि। अनलेस का मतलब भी यदि अगर ही होता है, लेकिन ये कैसा होता है? नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव। मतलब साथ में क्या होता है? नॉट होता है इसमें। हम यूं कह सकते हैं अनलेस का मतलब है इफ तो है, साथ में क्या लगा हुआ है? नॉट भी है। ठीक है, अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ प्लस में नॉट। ओके, नेगेटिव सेंटेंस है। एज सुन एज को हिंदी में बोलते हैं ज्यो ही। क्या बोलते हैं इसको? ज्यो ही। एज का मतलब जैसे। वैन का मतलब पता ही है तुमको, जब। और वेदर का मतलब होता है कि क्या, एक साथ लगाते हैं इसको। ठीक है,
मैंने क्या बोला, सेंटेंस ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम में वो किससे आए हैं, इफ और अनलेस के आए हैं। अब बात करते हैं सर कंडीशंस होती कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है यहाँ से, बेटा कंडीशन होती है हमारे पास तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो इफ या अनलेस, इफ या अनलेस। मैंने इनमें से इफ या अनलेस को ही लिया है, ठीक है, एग्जाम में यही आ रहा है इसलिए मैं इसी को ले रहा हूँ। सेंटेंस में क्या मिलेगा, इफ या अनलेस, उसके साथ में आपको सब्जेक्ट मिलेगा और ये खालिस्तान छूटेगी, यहां से खालिस्तान छूट जाएगी। उसके बाद सेंटेंस में कॉमा लगेगा, एक और क्लोज मिलेगा, एक और दूसरा उपवाक्य मिलेगा, वहां आपको सब्जेक्ट मिलेगा। फिर आपको यहां क्या मिलेगा, या तो आपको मिलेगा विल, या मिलेगा आपको क्या शैल, या फिर आपको क्या मिल सकता है यहां से कैन, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म। देखो बेटा ये है सबसे पहला काम क्या है, इफ या अनलेस के साथ क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। यहां आपको स्पेस छूटेगा, खालिस्तान छूटेगी, यहां से भरवाया जाएगा। और दूसरी तरफ क्लोज में क्या मिलेगा, दूसरे क्लोज में मिलेगा विल या सेल या कैन के साथ कौन सी फॉर्म मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ध्यान रखना, आपको जो यहाँ एक खालिस्तान है इसमें टेंस बनना है कौन सा, प्रेजेंट का सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल बनना है तो कौन सी फॉर्म आएगी, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, एस या ई एस आएगा। ठीक है, ये है कंडीशन नंबर फर्स्ट, जिसको किस नाम से बोलते हैं हम, ओपन कंडीशन के नाम से कहते हैं, या प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं इसे, ओपन या प्रोबेबल कंडीशन। क्या कहते हैं इसे, ओपन या प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल का मतलब प्रोबेबल कंडीशन, ओपन कंडीशन को बोलते हैं खुली संभावना वाले वाक्य। क्या नाम है इसका, खुली संभावना वाले वाक्य। कितने कंडीशन बता रहा हूं मैं, तीन में से फर्स्ट मैंने स्टार्टिंग कर दी। इफ या लेस वाले क्लोज में आपको क्या भरना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस भरना है। कब, जब दूसरे क्लोज में क्या मिलेगा, विल या सेल या कैन की जगह, कैन के साथ में क्या मिले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, तो आप कौन सा टेंस भर देना, प्रेजेंट का सिंपल। बात समझ में आ रही है। पहली कंडीशन नंबर फर्स्ट है, जिसको अपन वैसे नाम क्या देते हैं, इसको ओपन कंडीशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओपन कंडीशन। अब बात करता हूं कंडीशन नंबर 2 के बारे में। कंडीशन नंबर 2 आती है हमारे पास में यहां, कंडीशन नंबर 2 है इफ अनलेस, उसके साथ में सब्जेक्ट प्लस या स्पेस वापस वही है ना, लेकिन दूसरी तरफ क्या मिलेगा, दूसरी तरफ मिलेगा हमारे पास में विल के, तो पास्ट टेंस में क्या होता है, वुड। विल का पास्ट टेंस में क्या हो जाता है, वुड। विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। और कैन का पास्ट क्या होता है बेटा, कुड। कैन का पास्ट क्या होगा, कुड। वुड और कुड ये भी मॉडल है, मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक है, दूसरे नंबर कंडीशन में क्या मिल रहा है, देखो चेंज हो गया, विल की जगह क्या हो गया, वुड, कैन की जगह क्या हो गया, कुड। शुड आता नहीं है एग्जाम में ना, शुड तो होता भी नहीं है, छोड़ देना इसको, वुड या कुड आ गया। और ये दोनों भी हमारे पास मॉडल है, मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये ध्यान रखना, जब हमारे पास ये देखो प्रेजेंट से सीधा किस में आ गए, पास्ट में, तो यहां भी ध्यान रखना हमारे पास क्या भरा आएगा, यहां आएगा हमारे पास पास्ट का सिंपल टेंस, और कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो जाएगी, दूसरे नंबर कंडीशन हो गई। तो हमने सेकंड फॉर्म कैसे भरे, तुम देख लो। विल का पास्ट क्या होता है बेटा, वुड होता है। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। तो सीधी सी बात है, अपन ने प्रेजेंट से सीधा किस में आ गए, पास्ट में आ गए ना भाई, ये प्रेजेंट का मान लेना। और इनका पास्ट क्या बन रहा है, ये वाला। तो हम यहाँ से प्रेजेंट से किस में आ रहे हैं, पास्ट में आ रहे हैं। पहले प्रेजेंट सिंपल था, अब कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। बात समझ में आ रही है। इसको अपन कहते हैं कंडीशन नंबर 2, जिसका नाम है इमेजिनरी कंडीशन। क्या नाम है इसका, इमेजिनरी कंडीशन, यानी कि काल्पनिक संभावना। इसमें कल्पना की जाएगी, क्या की जाती है इसमें, कल्पना। इसमें इमेजिन किया जाता है, काश में ऐसा होता, काश में एक पक्षी होता, आकाश में खूब उड़ता। इस प्रकार से इसमें क्या की जाती है, इमेजिन किया जाता है, कल्पना की जाती है। इसलिए नाम ही क्या पड़ गया इसका, इमेजिनरी कंडीशन। कंडीशन नंबर 2। ठीक है, टेंस कौन सा, पास्ट सिंपल। क्या आएगा हमारे पास, दूसरे क्लॉज में क्या मिलेगा, वुड या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर विल या सेल या कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट का सिंपल। बात समझ में आ गई दूसरे नंबर कंडीशन। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 के बारे में। कंडीशन नंबर 3 कहती है हमारे पास, कंडीशन नंबर 3 कहती है हमारे पास, इफ या अनलेस
उसके साथ वापस से सब्जेक्ट, और अब की बार फिर स्पेस छूट रहा है, और हमारे पास यहाँ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में बेटा क्या मिलेगा, वुड। देखो वुड तो यूं का यूं आ रहा है, कुड भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब की बार फर्स्ट फॉर्म नहीं, अब की बार मिलेगी हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्या मिलेगा बेटा, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, अब की बार कौन सी है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सोचो तुम, देखो यहाँ वुड पास्ट में आता है कि नहीं आता, वुड पास्ट में आता है ना, कुड भी किस में आता है, पास्ट में। तो पास्ट का तो पास्ट नहीं, कहीं उतार दिया, वुड उतार दिया, कुड उतार दिया, लेकिन फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या लगा दिया, अब हैव थर्ड फॉर्म। अब सोचो हैव थर्ड फॉर्म किस में आती है, परफेक्ट में आती है ना भाई, ये पास्ट में आते ही नहीं आते वुड और कुड, और हैव थर्ड फॉर्म किस में आते हैं, परफेक्ट में। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास टेंस जो आएगा वो कौन सा आएगा, पास्ट का परफेक्ट आएगा। और पास्ट परफेक्ट में क्या भरोगे, हैड प्लस और की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में कौन सा आता है, हैड प्लस और की थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या बन गया कंडीशन नंबर 3, इफ यू आर लेस प्लस सब्जेक्ट। आपको भरना है हैड थर्ड फॉर्म कब, जब हमारे पास दूसरे क्लॉज में क्या मिलेगा, वुड या कुड के साथ क्या मिलेगा, हैव प्लस और की थर्ड फॉर्म। सीधा फंडा है। देखो क्या, अगर विल या सेल या कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तब तो भरना है प्रेजेंट सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। और विल की जगह पास्ट बन गया वुड हो गया, कैन की जगह पास्ट हो गया कुड हो गया, और तब भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो प्रेजेंट सिंपल मत भरो, क्या भर दो, पास्ट सिंपल, ठीक है। और अगली बात उन्हीं को आगे बढ़ाएं, वुड या कुड तो है ही अपने पास पास्ट के, उसी में अगर फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या आ जाए, हैव थर्ड फॉर्म आए, तो पास्ट तो है ही है, हैव थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आता है, तो क्या बन गया, पास्ट का परफेक्ट बन गया। पास्ट परफेक्ट में क्या काम आता है, हैड प्लस की थर्ड फॉर्म। इसको हम बोलते हैं कंडीशन नंबर 3, जिसका नाम है इम्पॉसिबल कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा, इम्पॉसिबल कंडीशन हम इसका नाम देते हैं। तो कंडीशन कितनी हो गई हमारे पास में, टोटल कितनी हो गई, 3 कंडीशन हो गई। कितनी कंडीशन हो गई, 3। कौन कौन सी, एक तो कौन सी में आ रही है, प्रेजेंट सिंपल में, एक कौन सी में आ रही है, पास्ट सिंपल में, और एक कौन सी में आ रही है, पास्ट के परफेक्ट में आ रही है, ठीक है। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। अब इनके मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इफ शी स्पेस और ब्रैकेट में है कम हेयर कॉमा आई विल टीच हर, आई विल टीच हर। बताओ क्या आएगा, तुम खुद देख लो। दूसरा सेंटेंस है, शी वुड विन द रेस, शी वुड विन द रेस if she run fast। तीसरा, if I a bird I would fly in the sky। चौथा लिखो, चौथा देखते हैं, I would not beaten, I would not have, I would not have beaten him unless he abuse me। पांचवा, if Sunil work hard he will succeed in the exam। और एक और ले लेता हूँ 6 नंबर पे, इफ आई बी द PM of India I would solve, I would
I would solve the problem of, I would have solved, I would have solved the problem of Kashmir, the problem of कश्मीर। कितने सेंटेंस हो गए टोटल? 6 हो गए ना हमारे पास। कितने हो गए? 6। अब इन 6 सेंटेंसों को देखो। सबसे पहले उतार तो एक साथ लेना तुम्हें ना। 6 सेंटेंसों में हमें क्या क्या पढ़ रहा है देखो। सबसे पहला, इफ शी खालिस्तान का मेयर आई विल टीचर। बताओ कंडीशन नंबर कौन सी अप्लाई हो रही है? कौन सी है? फर्स्ट है ना। कैसे पता चल रहा है? विल प्लस की कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म। विल फर्स्ट फॉर्म कौन से नंबर पे आता है? फर्स्ट कंडीशन है। कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या पढ़ते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। तो बताओ क्या आएगा? कम्स आ जाएगा, क्योंकि सी के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। ओके। सेकंड देखो, शी वुड विन द रेस। वुड और वुड के साथ कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट। कौन सी नंबर कंडीशन है? सेकंड है ना। वुड फर्स्ट फॉर्म कौन सी में आती है? सेकंड में। सेकंड नंबर कंडीशन है इफ। ये रहा देख लो, उसमें कई बार जरूरी नहीं है इफ इधर कोई आए, हो सकता है इफ सेंटेंस के बीच में भी आए। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको तो देख लो वही खालिस्तान छूट रही है। खालिस्तान तो वही मिलेगी आपके पास, है ना। तो यहां पर अपने पास क्या आना चाहिए? कंडीशन नंबर सेकंड है ना ये। तो कौन सा टेंस आएगा? पास्ट का सिंपल। पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। क्या हो जाएगी? रैन। काश वह तेज दौड़ी होती तो वह रेस को जीत जाती। इफ आई खालिस्तान बी ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये कौन सा नंबर कंडीशन है? बोलो कौन से नंबर कंडीशन है ये? सेकंड की है ना। कैसे पता चल रहा है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई है कि नहीं? क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? हेड। क्या आना चाहिए बेटा? सेकंड फॉर्म किसकी? बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बोलो, मैंने बता रखा है बी की सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? याद करो, एक दिन लिखाया है मैंने ये। क्या होती है? एम, हैव। बस हो गए कल्याण तुम्हारे। बी की सेकंड फॉर्म पूछा है मैंने। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है क्या? एस, एम, आर। बी की सेकंड फॉर्म होती है क्या? वाज, वर। और बी की थर्ड फॉर्म होती है क्या? बीन। क्या होती है? आई बात समझ में? बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर। बी की सेकंड फॉर्म वाज या वर। बी की थर्ड फॉर्म बीन। हमेशा ध्यान रखना, बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज या वर। और बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? बीन हो जाएगा। अब कंडीशन नंबर कौन सी है? सेकंड ही है। सेकंड है तो इसका मतलब कौन सी आएगी? वाज या वर। तुम्हारे हिसाब से तो आई के हिसाब से किसका प्रयोग होगा? वाज का। क्या होगा? वाज का। लेकिन बेटा एक बात ध्यान देनी है, लास्ट में जाते जाते आप लोगों को यहां से एक बात लिखनी है। नॉट डाल के लिखना पड़ेगा कि बी की सेकंड फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म कंडीशनल सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में? कंडीशनल सेंटेंस में। मैं सीधा कह रहा हूं कंडीशनल सेंटेंस में बी की सेकंड फॉर्म हमेशा हमेशा लिख रहा हूं, ध्यान रखना। कौन सी होगी? वर। कौन सी होती है बेटा? वर होती है, ध्यान रखना ये बात। बी की सेकंड फॉर्म कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा कौन सी होती है? वर होती है। कभी भी वाज नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट तुम्हारा कोई सा भी हो। चाहे सब्जेक्ट तुम्हारा आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, बी की सेकंड फॉर्म हमेशा कौन सी होगी? वर होगी। ठीक है, याद रह जाएगी बात ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई क्या आएगा यहाँ पे? बोलो क्या आएगा यहाँ पे? वर आएगा, क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म लगानी है ना। और बी की सेकंड फॉर्म कौन से सेंटेंस में? कंडीशनल में। ये सेंटेंस कौन सा है तुमको पता है? कंडीशन है। क्यों कंडीशन है? क्योंकि इसमें सेंटेंस में क्या आ रहा है? इफ अनलेस आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? और जिस सेंटेंस में इफ या अनलेस होते हैं वो सेंटेंस कौन से होते हैं? कंडीशनल। हमेशा ध्यान रखना इस बात को, जो सेंटेंस में इफ या अनलेस लगा हुआ होता है इसका मतलब वो सेंटेंस कौन सा है? कंडीशनल है। बी की सेकंड फॉर्म कंडीशनल सेंटेंस में कौन सी होगी? वर होगी। याद रह जाएगी बात। आगे देखो, चौथा नंबर पे आ जाओ। आई वुड नॉट हैव बीटन हिम अनलेस। आ गया अनलेस यहाँ पे।
कंडीशन है ना ये भी। तो बताओ नंबर कौन से कंडीशन की है, वुड नॉट हैव बीटन, कौन से नंबर पे है, थर्ड में है। कौन सा टेंस आना चाहिए, हैड प्लस की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट का परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या भरोगे, हैड थर्ड फॉर्म क्या आएगा, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो गई हमारे पास में अब्यूज्ड, क्या हो गई, अब्यूज्ड। ओके, अगला आ जाओ, इफ सुनील खालिस्तान वर्क हार्ड ही विल सक्सीड इन द एग्जाम। बोलो कंडीशन नंबर कौन सी अप्लाई हो रही है, कंडीशन नंबर कौन सी अप्लाई है, जल्दी से जवाब दे, समय का बहुत अभाव है। कौन सी है, फर्स्ट है। कैसे पता चल रहा है, विल आ रहा है, और ये कौन सी फॉर्म है? अरे फॉर्म कौन सी है ये, थर्ड, सेकंड भी है थर्ड भी है, नहीं थर्ड है, विल आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, इसने कह दिया थर्ड है, क्यों है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ रही है। विल कौन सी आ रही है, हेल्पिंग वर्ब के साथ तो थर्ड ही लगती है ना। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मॉडल है विल, और मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के साथ तो हमेशा कौन सी फॉर्म आती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म आती, नहीं आती, आती नहीं आती, मॉडल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। और ये रियल में फर्स्ट फॉर्म ही है। कौन सी फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए एग्जाम्पल लिखा गया है क्योंकि इसमें ईडी लगा हुआ है, और बच्चे जनरल यही गलती करते हैं, जिस सेंटेंस में ईडी लग जाता है उसको हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मान लेते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन ये कौन सी फॉर्म है बेटा, फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपको इसकी सेकंड और थर्ड बनानी तो एक बार और ईडी लगाओ इसमें। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, सक्सीड का मतलब क्या होता है, सफल होना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी सक्सीडेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, सक्सीडेड। आ गई बात समझ में। इसका मतलब विल फर्स्ट फॉर्म है, और विल फर्स्ट फॉर्म है तो कौन से नंबर कंडीशन है, फर्स्ट है, और फर्स्ट नंबर कंडीशन है तो टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट का सिंपल। प्रेजेंट सिंपल आएगा तो क्या लगाओगे, सुनील सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगेगा, वर्क्स। ओके, अब लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, बोलो लास्ट वाले का आंसर क्या होगा। If I be the PM of India, I would have solved the problem of Kashmir. अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं कश्मीर की समस्या को हल कर दिया होता। सबसे पहली बात तो ये देखो, would have solved, would have solved, ये हमारे पास में आ रहा है, would have solved, और जब ये आ रहा है तो इसका मतलब कंडीशन नंबर कौन सी है, ये थर्ड है। कंडीशन नंबर थर्ड है तो टेंस कौन सा आएगा बेटा, पास्ट का परफेक्ट आएगा। कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट में क्या पढ़ते हैं, हैड प्लस उनकी थर्ड फॉर्म। तो लगाओ, पहले तो लगाओ हैड, और थर्ड फॉर्म लेके आओगे, बी की क्या लिखा रखी है, क्या लगा रखी है, बीन। तो क्या आएगा, राइट आंसर इज हैड बीन। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, कंडीशन तीनों हुई, याद हुई कि नहीं हुई। कंडीशन हमें याद रखनी है कि क्या किससे स्टार्ट होती है, फल्ले से स्टार्ट होती है, ठीक है। 3 नंबर कंडीशन मैंने बता दी, उससे पहले मैंने रेगुलर एंड हैबिचुअल एक्शंस का रूल बता दिया था, उससे पहले कल के 2 रूल आपको मैंने बताए हुए हैं, है कि नहीं, कौन कौन से, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स के, और दूसरा यूनिवर्सल होता है साइंटिफिक फैक्ट वाला, ठीक है। कंडीशन नंबर 3 से आज आपने यहाँ से पढ़ा है, अब आप इसको नोट डाउन करोगे, तीसरा और चौथा आज के दोनों रूल्स, ठीक है। उसके बाद हम मिलेंगे कल की क्लास में, ओके।